की मुश्किल राहें। हेल्प, कोई मदद करो प्लीज। मंडराया मन्नत पर जान का खतरा। फिर शुरू हुई मन्नत और विक्रांत की तकरार। कैसा है ये मन्नत और विक्रांत का प्यार। कलर्स के सीरियल मन्नत में मन्नत ने सभी के सामने नीतू का सच लाने की कोशिश तो की, लेकिन ऐश्वर्या ने बाजी मार ली। जिस डॉक्टर ने मन्नत को दवाई के बारे में बताया था, आज वही डॉक्टर सभी के सामने मन्नत पर ही इल्जाम लगा रहा है। ऐसे में मन्नत विक्रांत को समझाने की कोशिश कर रही है। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? शर्म नहीं आती क्या? नहीं सर, मैं झूठ डॉक्टर हो ना, लोगों की जिंदगी बचाने की कसम खाइए, चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दोगे। अब वही ईमान की बातें तुझ जैसी बेईमान और लालची कुड़ी की मुझसे शोभा नहीं देती है। ये नौटंकी करना तो बंद ही कर दे। मुझे तो लगता है तेरा खून ही खराब है। और तो तेरी माँ के बिना यही रंग ढंग रहे होंगे। बस कीजिए आप। अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। बस। और अगर मेरे जन्म देने वाली माँ की भी बात है ना, तो वो भी आपसे तो बेहतर ही थी। अरे एक दिन एक बार मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आप अपने बेटे को हर रोज तोड़ा करके मार रही है। खूनी नहीं कहूंगी आपको, लेकिन नियत आपकी खराब। नहीं, ऑफ कोर्स कैसे खुलेगा। ऐश्वर्या बैठी हुई है सब कुछ करने के लिए, तो वो तो आप देखेंगे तो आपको और मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही कमाल का सीन था जो अभी हम कर रहे थे। बहुत ही बेहतरीन सीन था। मतलब क्योंकि नीतू एक अलग ही एंगल में नज़र आ रही थी कि वो पूरा, क्योंकि ऐश्वर्या उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही है और नीतू सिर्फ ये चाहती है कि उसके बेटा उसके पास में रहे, और वो चीज़ करने के लिए वो ऐश्वर्या उससे जो करवाना चाह रही है वो कर रही है। मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। मैं भी अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। वो क्या व्हाट इज दिस? भाई मन्नत के इस करारे जवाब ने तो विक्रांत को भी गुस्सा दिला दिया। वो तो मन्नत के खिलाफ खड़ा हो गया और मन्नत विक्रांत पर ही नाराज हो रही है। ऐसे में मन्नत को दुख इस बात का हो रहा है कि पिछली बार भी विक्रांत ने ऐसा ही किया था, इस बार भी वो उस पर भरोसा नहीं कर रहा। ऐसे में विक्रांत फिर से मन्नत के करीब तो जाता है, लेकिन तभी ये देखकर नीतू ड्रामा शुरू कर देती है और घर छोड़ने की नौटंकी करती है। वो घर से बाहर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसका पति रोमी उसे रोक लेता है और तब विक्रांत अपनी माँ को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो मैंने तो ऐसे लगने लगा है जैसे मैं माँ ही नहीं रह गई, मैंने अपने पुत्र को खो दिया है। इस घर में रहने का क्या मतलब है? इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है? कैसी बात? इधर देखिए प्लीज। अब कैसी बातें कर रही हैं? तेरे लिए कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा हमारे बीच, ना मिस मन्नत ना कोई और। मम, अगर जिंदगी क्या, अगर कोई मुझे चूज करने को कहे मेरी जिंदगी और आपके बीच, तब भी ना मैं आप ही को चुनूंगा। I never leave you. एक्चुअली ना छोटा मोटा इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो हर माँ अपने बच्चों के साथ में करती रहती है। ये थोड़ा बड़ा है और वो भी प्यार में पढ़कर ही कर रही है। नीतू मतलब अंधा प्यार करती है, आप लोगों को पता ही है। साइक है वो अपने बेटे के लिए, तो उसका फ़ायदा ऐश्वर्या उठा रही है और उससे ये सारी चीज़ें करवा रही है। अब नीतू ने विक्रांत को ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया है कि विक्रांत पूरी तरह अपने माँ के प्यार में फंस चुका है और उसने मन्नत से माफी मांगने को कहा, लेकिन मन्नत ने इनकार कर दिया। उल्टा अब वो घर छोड़कर जा रही है। हाँ, बट अब जो चाह रहे थे वो हम पूरा हो रहा है ना, हम कि वो घर छोड़कर जा रही है, पर उसने माफ़ी नहीं मांगी है। वो भी ज़िद्दी है और हम लोग भी ज़िद्दी हैं कि मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगी।
यहाँ नीतू को उसका बेटा तो मिल गया, तो वहीं दूसरी ओर मन्नत ऐश्वर्या का सच लाने के लिए सुनीता को अस्पताल ले जा रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो एम्बुलेंस ऐसी जगह फंस जाती है जहाँ सामने खाई है और मन्नत उसका डर डर कर बुरा हाल हो रहा है। वो तो मदद की गुहार भी लगा रही है। कोई मदद करो प्लीज, कोई मदद करो प्लीज। मुझे आगे रहना होगा ताकि खाई में ना जाए एम्बुलेंस। मुझे आगे रहना होगा सुनीता जी के पैरों की तरफ। सुनीता जी प्लीज होश में आइए। सुनीता जी आगे क्या करूं? सुनीता के साथ तो बहुत सारी गड़बड़ हो रही है। वो पहले ऐश्वर्या मैम जो है वो उनको जला देती है, बट समहाउ वो कैसे भी करके बच जाती है और फिर बेहोश रहती है। फिर भी ऐश्वर्या मैम मारने की उसको कोशिश करती है, मीन्स मतलब वो कोशिश कर ही जा रही कि कैसे भी करके मर जाए। देन फाइनली अभी वो गाड़ी की जो उन्होंने ब्रेक फेल कर दिया। यहाँ मन्नत जैसे तैसे कर एम्बुलेंस की ओर आगे बढ़ती है। एम्बुलेंस के पीछे का दरवाजा खोल भी देती है, लेकिन वो अकेले नहीं बल्कि सुनीता को भी अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करती है। बेहोश सुनीता को वो उठाती भी है और बाहर कूद भी जाती है। लेकिन यहाँ पर भी आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ पर सुनीता का सर टकरा जाता है पत्थर से। सुनीता जी आगे बोलिए। एक टाइम जब ऐसा आया कि उसने यही सच मान लिया था कि मैं उसकी माँ हूँ, तो जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप उस पर्सन से थोड़ा अटैच हो जाते हो, बहुत ज़्यादा नहीं बट अटैच हो जाते हो। और फिर उनके बाद में उनको सच पता चल गया कि मेरे बारे में भी सच काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। तो अब जब इस स्टेज पे आके अगर सुनीता अगर मर जाती है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा। भाई मन्नत ने सुनीता को होश में लाने की कोशिश तो पूरी की और सुनीता अधमरी हालत में मन्नत को कुछ बताने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी सांसें छिन गई और मन्नत बेचारी फिर से अकेली रह गई। ऐसे में उसी वक्त वहाँ पर पहुँच जाता है विक्रांत भी, जिसे देखकर मन्नत फिर से नाराज होती है क्योंकि वो उसका साथ नहीं दे रहा। ऐसे में विक्रांत उसे समझा रहा है और उसका साथ देने के लिए वहाँ पर पहुँचा है। अब देखना होगा कि विक्रांत का साथ पाकर क्या मन्नत ऐश्वर्या के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पाएगी और क्या सभी के सामने सच ला पाएगी। मुंबई से कैमरन वहादत के साथ कुणाल उपाध्याय, ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में इन लिपस्टिक्स की तरह एंटरटेनमेंट के 24/7 रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।